इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है जो एक लिंग्विस्ट कर सकता है। बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे लिंग्विस्ट की ज़रूरत होती है, उनको ग्रामर सही करने के लिए या उनके लैंग्वेज को सही करने के लिए बगैर लिंग्विस्ट के नहीं हो सकते हैं। तो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो है उनमें उन लोगों ने एक लिंग्विस्ट की पोजीशन रखी है जो उन्हें बताता है कि मीडिया में किस तरह से कोऑर्डिनेट करके किस तरह की भाषा शॉर्ट में हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो इस तरह लिंग्विस्ट में अब ये है कि हम हायर लेवल पे जाके तो हमारे पास जॉब है, अब लोअर लेवल पे आ जाइए कि हमको चाहिए कि इंटरमीडिएट के स्तर से ही भाषा विज्ञान का एक पेपर होना चाहिए। पिछले बार जब मैं भारत आया था तो ओपन स्कूल, नेशनल ओपन स्कूल के चेयरमैन दिल्ली में मैं मिला था। अच्छा। तो उनसे मैंने कहा था, वो बहुत प्रभावित भी हुए थे। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए +2 से, ताकि +2 में एक वैकल्पिक सब्जेक्ट ही रख दीजिए, जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो अपना करियर तो बना सकते हैं। अच्छा, ये भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। तो जैसे आपने बताया कि मीडिया में इसकी ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे इसके लाभ हैं, बहुत सारे इसके। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे कि भाषा विज्ञान से अगर कोई करना चाहता है, करियर बनाना चाहता है या भाषा विज्ञान को समझना भी कोई चाहता है, तो इसके क्या लाभ हैं और क्या लाभ हैं इसके? हाँ, देखिए, भाषा विज्ञान को समझने से आपकी भाषा पे पकड़ मजबूत हो जाती है जी। कोई आपको, आप किसी भी, कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा है, उसमें आप इजीली गलतियों को पकड़ सकते हैं, गलतियों को सही कर सकते हैं। उसके बाद भाषा के परफेक्शन से आप इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और भाषा से रिलेटेड जो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उस पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। तो उस भाषा से रिलेटेड जितने भी सवालात होते हैं, जितने भी उसके एप्लीकेशंस होते हैं, उस पर आपको महारत हासिल हो जाती है, मास्टर्स हो जाते हैं आपको। तो वो अल्टीमेटली आपको बहुत लाभ पहुंचाता है। वारसी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और काफ़ी डिटेल्स में बताया अनुजा कि किस तरह से इस भाषा विज्ञान को भी करियर के रूप में अपनाया जा सकता है और बहुत सारे विकल्प आज हमारे सामने हैं। आपने जो अपना PhD किया वारसी जी, वो उसमें आपने शोध किया मीडिया में कैसे भाषा का प्रयोग किया जाए, जैसा कि आपने हमें जानकारी दी। तो ये क्या कहता है, मीडिया में कैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ, देखिए, जब मैंने रिसर्च किया था तो उस वक्त जब मैंने काम किया था तो हमने टारगेट किया था कि जो ऑडियंस है, जो अखबार पढ़ता है, जो न्यूज़ सुनता है, जो आम आदमी है, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो अखबार आज गांव में जा रही है, गांव के लोग पढ़ते, चाय की दुकान पे बैठ के अखबार पढ़ रहा होता है, तो वो क्या न्यूज़ को समझ पा रहा है, मैसेज को समझ पा रहा है, जो हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं। उसमें मैंने देखा कि पहले जो है बहुत लिटरेरी भाषा का प्रयोग होता था। अब कोई एक आम आदमी डिक्शनरी लेके तो नहीं चलता है या बैठा नहीं रहता है कि वो उस शब्द का मतलब साहित्यिक शब्द जो है बहुत कड़े शब्द, टफ वर्ड्स यूज किए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन चीज़ों को मीडिया एडिटर्स ने समझा और मीडिया की भाषाएं धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। अब आपने देखा होगा कि मीडिया में मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है, कोड मिक्सिंग जो होने लगती है। लेकिन हमने जो उसमें सजेशन दिया था कि मीडिया वो भाषा अपनाए जो आम आदमी के समझ में आती हो। हमें उस भाषा के लिटरेरी रिचनेस पे नहीं जाना चाहिए, उस भाषा के इम्पोर्टेंस पे नहीं जाना चाहिए। शब्दों के प्रयोग में ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए जो आम आदमी के समझ में आता था। एक शायर है, एक कवि जो है, वो अपने शब्दों का प्रयोग जो है अपने मीनिंग को कन्वे करने के हिसाब से करता है। जैसे आपके बाल हैं, बाल को हम जुल्फ भी बोलते हैं, गेसू भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। तो वो शायर जो गाने आप सुनते हैं, तो गाना क्यों इतना सोनोरस होता है? क्योंकि उनके पास शब्दों के प्रयोग के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो चीज़ें हमें ये देखना होगा कि हमारे टारगेट ऑडियंस को जो हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो हम किस तरह के शब्द, किस तरह के वाक्य, अब एक लंबा वाक्य कॉमा लगा के आप बना सकते हैं, कई बहुत सारे। तो वाक्य बहुत छोटे होने चाहिए, कॉम्पैक्ट होने चाहिए, शब्दों का प्रयोग बहुत ही आम भाषा के स्वरूप का होना चाहिए जो आम आदमी के समझ में आ जाए। तो इस तरह से मीडिया ये एक लिंग्विस्ट अच्छी तरह रिसर्च करके, सर्वे करके बता सकता है। ये मेरा काम था जो मीडिया के ऊपर। मेरा जो टॉपिक था वो साइको लिंग्विस्टिक स्टडी था, जो इंसान की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है, साइकोलॉजी होती है, समझने की वो प्रवृत्ति कैसी होती है और कितनी होती है कि वो अच्छे से अपने न्यूज़ को समझ सकता है। अच्छा, अभी आपने मीडिया में जो एक बात कही कि बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा जो है उसमें होना चाहिए। अगर हम बात करें हमारे प्रदेश की, बिहार की, तो यहाँ जो है बहुत खड़ी हिंदी नहीं बोली जाती है।
तो यहाँ पे अगर जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें जो समाचार वाचक जो हैं, न्यूज़ रीडर्स समाचार पढ़ेंगे, तो क्या उसमें हिंदी की वैसी भाषा का ऐसे शब्दों का यूज़ होना चाहिए जो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं? कई बार यहाँ पे बहुत होता है ना, अशुद्धि होती है, उतनी खड़ी बोली नहीं होती है, तो क्या वैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो आम बोलचाल में यहाँ बोली जाती हैं? देखिए, मीडिया को हमेशा वो उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो आम तौर पे लोग बोलते आ रहे हैं। अच्छा, बदलाव आना स्वाभाविक है, चाहे वो किसी रेजिम का बदलाव हो, किसी समाज के किसी एस्पेक्ट का बदलाव हो, और या किसी भाषा का बदलाव हो। बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन बदलाव की जो प्रवृत्ति होती है उसको बहुत ज़्यादा हम अलग नहीं रख सकते। अब जैसे आप मैं एक उदाहरण दूं, आप हमेशा कहती होंगी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, कभी आप बोलती हैं मैं कार्यालय जा रही हूँ, दफ्तर जा रही हूँ। आप हमेशा बोलती हैं कि मैं टीवी देख रही हूँ। टीवी का हिंदी दूरदर्शन होता है, कोई ये बोलता है कि मैं दूरदर्शन देख रही हूँ? नहीं बोलता। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे बोलचाल में शामिल हो चुके हैं। हाँ, जैसे डॉक्टर है, कभी आप बोलती हैं मैं चिकित्सक के पास जा रही हूँ? नहीं बोलते। तो इस तरह की जो भाषाएं हैं जो लोग समझ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, स्कूल इंग्लिश है, क्लास इंग्लिश है, कोई नहीं बोलता कि मैं कक्षा जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये जो है ना, ये भाषाएं जो बदलती, इसको मिक्स भाषा बोलते हैं। इवन इंग्लिश मीडिया में भी जो है ना बहुत सारे हिंदी के शब्द प्रयोग होते हैं। एक पुलिस स्टार्टेड लाठी चार्ज। अब लाठी चार्ज जो है ना वो देयर वाज ए कंप्लीट बंद इन आसाम, अब कंप्लीट है बंद आपने हिंदी से ले लिया। तो इस तरह से कोड मिक्सिंग आती है ना, तो ये एक समय के बदलाव के साथ साथ ये आता है। लेकिन हमको उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हम करप्ट हो जाए भाषा की दृष्टि से, तो उसका कोई अस्तित्व। अब जैसे SMS की भाषा है, अब इसको हम किस हद तक, इस पर एक डिबेट भी चल रहा है कि हम इसको भाषा की कैटेगरी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। बिल्कुल, काफी बदलाव, क्योंकि लोग ईमेल्स भी अब करने लगे हैं ना, तो कई बार ऐसा हुआ है कि लोग ईमेल्स भी अब करने लगे हैं, अगर तो वो गलती से उनको वो SMS की भाषा में ही कर देते हैं। हो रही है तो अब टेक्स्ट लिखते हैं तो TXT लिख देते हैं जी। हमने देखा है कि मेरे कई दोस्त बुक लिखते हैं तो BK लिख देते हैं, या कुछ भी, मतलब कि इस तरह के कभी-कभी तो इतना ज्यादा रहता है वो समझ में भी नहीं आता कि ये है क्या, नहीं आता है। तो ये इस तरह से इतना ज्यादा ये है ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड। किसी चीज की जो है ना अधिकता जो हो जाती है ना, वो नुकसानदेह होती है, वो अच्छा नहीं होता है। ये धीरे धीरे विकृति ला देगी फिर भाषा में। एग्जैक्टली हम बहुत दूर चले जाएंगे, जो हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी ये है, ये तो। और इसी के साथ जो है ना, मतलब कि ये सब जो चीज़ें हैं, अगर भाषा विज्ञान को अगर +2 से आप इंट्रोड्यूस कर दें तो इसमें एक कैरियर भी बनेगा, और भाषा की जो अपनी एक पहचान, एक गरिमा है, वो हमेशा बनी रहेगी। जी जी, और अपनी खुद की पकड़ भी ज़्यादा होगी अगर भाषा विज्ञान की हम जानकारी रखते हैं। जैसा कि मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ और आप काफ़ी उदाहरण दे रहे हैं वारसी जी, तो ये बहुत क्लियर हो रहा है कि अगर इसकी जानकारी हम रखते हैं ना, तो वो हमारे खुद के काम भी आता है। आपने हमारे यहाँ की बोलियों पर भी काम किया है, जो हमारे यहाँ बहुत तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, उस पर आपने ख़ास काम किया है, उसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, मैं उस पर बात भी करना चाह रहा था, अच्छा हुआ आपने पूछा। मैंने एक बोली है जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और बेगूसराय, ये इन सब में जो मुस्लिम्स है, खास करके मुस्लिम्स, वो मुस्लिम जो पढ़े लिखे नहीं, जो गांव में रहते हैं, वो एक ऐसी भाषा बोलते चले आ रहे थे जिसको हम ओरल ट्रेडिशंस कह सकते हैं। मतलब कि ओरली तो बोलते हैं, लेकिन न तो उसका कोई नाम था, न उस पर कुछ काम था, न उसका कोई रिटन रिकॉर्ड था। तो मैंने पहली बार उसको किया था, और काफ़ी मीडिया ने इसको कवरेज दिया था कि, और वो इंस्पायरेशन मुझे मिला था कि एक फॉरेन स्कॉलर हिमाचल प्रदेश के किसी एक ट्राइबल लैंग्वेज की खोज की थी, और उसको बहुत हाईलाइट किया गया था। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं खुद उस इलाके से हूँ, उस रीजन से हूँ, और ये मेरे बचपन से ये मेरे दिमाग में था कि अगर मुझसे ये कोई पूछे कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो मेरे पास सिवाय ये कि हिंदी उर्दू बोलने या मैथिली बोलने के अलावा वो चीज़ हम नहीं बोल सकेंगे जो मेरी अपनी रियल मातृभाषा है, जो हमने अपनी माँ की गोद में सीखा है। उसका न तो कोई नाम है, हम क्या बोलेंगे, जो हमारे गांव में बोली जा रही है, जो आपके आस-पड़ोस में बोली जा रही है। तो वो उस पे मैंने काम किया था, और उस डिस्कवरी को अभी जर्मनी ने, मैं ये दिखाना भी चाहूँगा, ये किताब है मिथिलांचल उर्दू, जो जर्मनी के लिंकम यूरोपा ने छापी है। और उसको पूरी ग्रामर मैंने तैयार कर दी है इस टेक्स्ट की। हमारे दर्शकों के लिए जरूर दिखाएं। हाँ, तो मैं ये इस तरह से दिखा रहा हूँ कि ये मेरी उस डिस्कवरी की एक आउटकम है जो जर्मनी ने लिंकम यूरोपा ने छापी है। और
हाँ, तो इसको तो इस तरह के काम मैं करता, चूँकि मैं भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ था, तो मुझे हमेशा ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये रहती। तो इसके जो वर्ड्स हैं ना, वो जैसे किताब है, ये आपके मराठी से बहुत मिलती जुलती है, जो हमारी जो ये भाषा है। तो इसको इसलिए हमने इसको सिर्फ मुस्लिम्स बोलते हैं, तो इसलिए हमने इसको नाम जो है ना मिथिलांचल उर्दू, और सिर्फ मिथिलांचल रीजन है, उसी रीजन में बोली जाती है, तो इसलिए हमने इसको मिथिलांचल उर्दू का नाम दिया है। तो एक पहचान बनी है, अब लोग बोल सकते हैं, लोगों को एक आत्मविश्वास इससे बढ़ता है कि हमारी भी एक भाषा है जिसका इस किताब में वारसी जी क्या कहना चाहा है, क्या बताया है आपने? इस किताब में हमने उस जो स्पोकन थी उसको हमने रिटेन में उतारा है, लिखित रूप से, और उसकी ग्रामर पूरी बना दी है। इसका जो उसके उसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी जो ग्रामर है वो कैसे, उसमें जो सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस तरह से एग्रीमेंट होता है। जैसे एक लाइन बोलना चाहेंगे? हाँ, एक उदाहरण दे दूं। जैसे हिंदी में तू, तुम और आप होता है, जो उसमें है उसमें 3 नहीं है, 1 ही है। और जैसे बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, हम बोलते हैं तू कहाँ जाही। अच्छा, जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं है बंगाली की तरह हमारे में। बांग्ला में जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं, जैसे बांग्ला हर लैंग्वेज की अपनी पेक्युलरिटी होती है। जैसे बांग्ला में सिर्फ हम खाते हैं, पीते कुछ नहीं है। अपनी की जल खावेन, मतलब यह जल, पानी को भी हम खाते हैं, सिगरेट को भी हम खाते हैं। तो उसी तरह इसमें जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जेंडर डिस्टिंक्शन इसमें में, तू कहाँ जाही लड़के के लिए भी हम बोल सकते हैं और लड़की के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये सारी स्टडी जो है ना बेसिकली ये सारे फोकस्ड हैं, एक लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है, मतलब कि एकदम से ओवर। तो इसलिए मैंने कहा कि जब +2 से शुरू होगी तो वो होती। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, इंस्पायरेशन की बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में बच्चों को इंस्पायरेशन देने वाला होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आपने शिक्षा ग्रहण किया है, आप समाज के लिए रोल मॉडल है। आपको सीख के लोगों को ये नहीं लगे कि ये दूरदर्शन पे एंकर कर रही हैं, हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उनके दिल में ये होना चाहिए कि हमारी जैसी लड़कियाँ जब यहाँ पहुँच सकती हैं तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। अभी मेरे दरभंगा में एक IG थे अरविंद पांडे, जो अब पटना आ गए हैं। उन्होंने संस्कृत +2 में किया था, BA में संस्कृत रखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिर मास्टर संस्कृत किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में संस्कृत के साथ IPS बने। आज वो IG पुलिस है। तो वो मिथिला यूनिवर्सिटी में हम लोग एक सेमिनार में को एक साथ आगे नहीं ले जा सकते, मिलजुल कर सबको हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और अब जैसे ये बैंक की वजह से, बैंक में एक अगर इनको लोन मिल जाता तो वो बच्चा भी 2nd ईयर का MBBS कर रहा होता। तो अब एक तो फिजिकली चैलेंज है वो, तो उसको तो ऐसे ही गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और वो बता रहा था मुझे कि मैं यहाँ गया, जब मैं आता हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, कुछ मदद के लिए, क्या आप कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो मुझसे जहाँ तक होता है मैं करता हूँ, लेकिन ऐसे में गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा। सिस्टम में बदलाव लाने की आवश्यकता है। बैंक के जो प्रोविजंस है उसको डायरेक्टिव्स बनाने होंगे कि जो भी स्टूडेंट्स आपके पास लोन लेने आता है, जिस लेवल का लोन आप दे सकते हैं आपको इमीडिएटली देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम करके आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आगे ला सकते हैं। और आप ये मानिए, मैं जब अलीगढ़ में था तो एक मेरे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर MN फारूकी, जो IIT खड़गपुर से आए थे। तो उन्होंने पूरा कंप्यूटराइजेशन किया था अलीगढ़ में, और हम लोग पोस्ट होल्डर थे, मैं एडिटर था मैगजीन का। तो मीटिंग होती थी, तो वो बोलते थे कि सोसाइटी में हम ओवरनाइट चेंज नहीं ला सकते। हमने एक प्रोफेशनल कोर्स खोला, उसमें से अगर 40 इनटेक है, उसमें से अगर 5 लड़के को ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स करने के बाद जॉब मिलती है, तो हमारा 5 जनरेशन आगे बढ़ता है। और वो 5 जनरेशन फिर कितनों को आगे बढ़ाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपकी वजह से एक ही स्टूडेंट अपने जीवन में अगर सफल होता है, तो आपका मिशन जो है, आपके जीवन की जो मेहनत है वो सफल हो जाती है। वो फिर नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। ये सोच करके कि हम बदलाव कैसे ला सकते हैं, हमारे मदद करने से क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आप एक पौधा ही लगा दें, कल देखिएगा कोई दूसरा लगाएगा, और उसी तरह एक पूरा बाग बन जाता है। हर किसी को, हर लोग ये सोचते हैं ना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे अकेले करने से क्या होगा, समाज की क्या जो दशा है वो बदलेगी। लेकिन इसी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। जब हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो आगे फिर बढ़ सकते हैं। छोटी सी शुरुआत भी बड़ी सफलता बन सकती है, और ये बिल्कुल सच है। आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, इसके अलावा जैसे आपने मिथिलांचल उर्दू का जिक्र किया, इसके अलावा भी आपकी भाषा विज्ञान पर बहुत सारी किताबें आई हैं, उनके बारे में हमें बताएं। हाँ, जो मेरी पहली किताब आई थी, जो मैंने वो किताब उस समय के जो प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम साहब, उनको भेंट भी की थी। वो उसका टाइटल था लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन।
वो मेरी बेसिकली पीएचडी की जो थीसिस थी उसको मैंने किताब का स्वरूप दिया था, वो था। उसके बाद जो दूसरी एडिटेड बुक थी मेरी, वो लिंग्विस्टिक डायनामिज्म इन साउथ एशिया, जो साउथ एशिया की जो लिंग्विस्टिक लैंडस्केप है वो क्या है, जो सार्क नेशन है, जो सार्क नेशन का जो कंसेप्ट है, साउथ एशिया का जो कंसेप्ट है, उसमें उसके डायनामिक्स पे हमने वो किताब एडिट की थी। उसके बाद हमने एक उर्दू में कंप्यूटर सीखने वाले बच्चों के, जो मदरसा एजुकेशन की बात आप कर रहे थे, तो मैं जो मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहा था, तो मैंने इंग्लिश से ट्रांसलेट किया था उर्दू में, ताकि जो मदरसा से पढ़ के बच्चे आए वो अगर कंप्यूटर सीखना चाहें तो वो कैसे, इंग्लिश तो वो जानते नहीं है, उन्हें आसानी होगी उसको समझने में। और वो NCPL है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उसने छापी थी। और हर साल लाखों के नंबर से वो किताबें छपी और बहुत दूर तक पूरे ऑल इंडिया में जो उनका नेटवर्क था कंप्यूटराइजेशन का, हर कंप्यूटर सेंटर्स पे वो किताब पहुंची और उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसलिए जो आदमी जो होती है ना, अपने फीलिंग्स को अपनी मातृभाषा में ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकता है। हम वहाँ रहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं,